ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 15 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत को भक्तों के संग श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आज आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला तीन भागों में विभाजित इस पुस्तक के आदि लीला अध्याय 4 सत्र संख्या 5 में प्रवेश करेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय में भगवान के चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरण लेने के गुह्य कारणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कुछ आंतरिक कारण है, कुछ बाह्य कारण है। बाह्य कारण के रूप में दुष्टों का संहार, धराधाम से भक्तों को हरिनाम भक्ति में प्रेरित करना, ये आंतरिक कारण का एक भाग है। पर सबसे गुह्यतम आंतरिक कारण जो है वो प्रेम रसास्वादन, राग मार्ग भक्ति प्रचार करना है। चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन और राग मार्ग आस्वादन, अर्थात जिस प्रकार उनके भक्त उनकी पूजा करते हैं, जितनी सहजता से उनके साथ भक्ति योग के रसों में संबंध स्थापित करते हैं, साख्य दास्य वात्सल्य और माधुर्य, माधुर्य सभी रसों में सर्वोच्च कहा गया है, जिसमें अन्य सभी रसों का समावेश तो है ही साथ श्रीमती राधिका रानी जो माधुर्य रस शिरोमणि है, वह भगवान के सच्चित आनंद पक्ष में आनंद तत्व का प्रतिनिधित्व करती हुई पूर्णतया भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करती है। तो भक्त के रूप में, सेवक के रूप में हमारा कार्य सदैव भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। और इस प्रसन्नता से जीव क्या प्राप्त करता है, उसे चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन में जब इस रस का आस्वादन करते हुए प्रस्तुत करेंगे, तो भाव विह्वल साधक उसे सदैव स्मरण रख पाएंगे। भगवान की वो गुह्य लीलाएं जो केवल नित्य कृष्ण गोलोक धाम में होती हैं, वह इस धरा धाम पर एक छवि की तरह इस चैतन्य लीला में प्रस्तुत की जाएंगी। तो जहां हम विषय को श्रवण कर रहे हैं, वहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण रसिक शेखर हैं। जो कामदेव पूरे जगत को मोहित करता है, वो कामदेव भगवान के द्वारा मोहित हो जाता है। और वो भगवान जो सर्व आकर्षक हैं, जो सभी को आकर्षित कर सकते हैं, वो श्रीमती राधा रानी के स्नेह से, उनके प्रेम से स्वयं को आकर्षित पाते हैं। हमने ये करीब विभिन्न श्लोकों के माध्यम से यहाँ जिस प्रकार वर्ग सूची में प्रस्तुत किया गया है, श्रवण करने का प्रयास किया। आगे जो विषय हम श्रवण कर रहे हैं वह है आंतरिक कारण में भी तीन प्रमुख कारण है। प्रथम इच्छा, छंद संख्या 121 से लेकर 137 जहां हम श्रवण कर रहे हैं, वह है भगवान की अपने भक्तों के रूप के गुण का वर्धन करने वाली लीलाओं में लिप्त होने का प्रयास। तो जीव के रूप में हम सभी यहाँ इस जगत में जब आते हैं, तो हम सभी अपने आप को स्वामित्व, अपने आप को प्रभुत्व का अधिकारी समझने लगते हैं। सेवक के रूप में हमारी जो स्थिति है वो भगवान को प्रसन्नता देने की है। यहाँ हम स्वयं को प्रसन्नता देने लगते हैं, क्योंकि भगवान सभी कारणों के कारण हैं और वह अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। हम जीवों का वास्तव में कोई भिन्न अस्तित्व नहीं है।
तथापि भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से जीव इस ज्ञान को विस्मृत कर चुके होते हैं। और इसलिए जब भगवान की यह आंतरिक कारण हम श्रवण करते हैं तो हमारे भीतर कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा का, द्वेष का, जो भगवान कर रहे हैं वो हम क्यों नहीं कर सकते, वास्तव में वही वो कारण है जिसकी वजह से हम इस धराधाम पर आते हैं। तो इसलिए जब हम इस विषय को श्रवण करें, श्रीमती राधा रानी, अन्य गोपियों और भगवान के संग श्रृंगार रस का हम आस्वादन लें, तो हमारी बुद्धि स्पष्ट होनी चाहिए, हमारे मन मस्तिष्क हृदय में विचारों में निर्मलता होनी चाहिए। और इसके लिए गुरुओं के आश्रय में हम इस विषय को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो आज के सत्र में हम सभी छंद संख्या 131 से करीब आगे श्रवण करने का प्रयत्न करते हैं। उद्देश्य है आंतरिक कारण, जो गुह्य कारण है, उसमें भी तीन इच्छाएं हैं भगवान की, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को गौर रूप में प्रस्तुत किया है। कहते हैं, विभूपि कलयन् सदाभिवृद्धिं गुरूपि गौरवचर्यया विहीन मुहुरूपचेत् वक्रिमापि शुद्धो जयति मुर्द्वेषि राधिकानुराग। कहते हैं, मुर असुर के शत्रु कृष्ण के लिए राधा के प्रेम की जय हो। यद्यपि वह सर्वव्यापी है, किंतु वह प्रति क्षण बढ़ता जाता है। यद्यपि वह महत्वपूर्ण है, किंतु वह गर्व से विहीन है। यद्यपि वह शुद्ध है, किंतु सदैव कपट से भरा रहता है। तो परस्पर विरोधी भावों का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण परस्पर विरोधी भावों के समुच्चय हैं, और उस भावों को प्रतिनिधित्व करती श्रीमती राधा रानी का प्रेम है। यहाँ विषय भगवान की स्तुति के रूप में कहा जा रहा है कि भगवान के प्रेम से बढ़कर शुद्ध कुछ भी नहीं है, पर आचरण के रूप में वह सदैव प्रतिकूल एवं वक्र रहता है। और उसमें उदाहरण दिया गया है, वो शुद्ध है पर कपट से भरा हुआ है। शुद्ध होते हुए कपट से भरा होना एक साथ कैसे संभव है? यह दान केली कौमुदी श्री रूप गोस्वामी जी की रचना है, वहां से प्रस्तुत विषय है, जिसमें सर्वव्यापी प्रेम प्रति क्षण बढ़ता जा रहा है। जब तक भगवान आस्वादन कर रहे हैं, जब तक भगवान लीला में स्वयं को मुग्ध अनुभूत करते हैं, तब तक वह लीला विस्तार हो जाती है। कैसे बतला रहे हैं आगे छंद संख्या 132 में, सेई प्रेमा श्री राधिका परम आश्रय, सेई प्रेमा रामी हई केवल विषय। श्री राधिका उसी प्रेम की परम आश्रय हैं, और मैं उसका एकमात्र विषय हूँ। भक्तों के किसी भी प्रकार के कार्य का एकमात्र उद्देश्य, केंद्र, लक्ष्य, गंतव्य भगवान की प्रसन्नता होती है। जैसे मैया का वात्सल्य प्रेम यदि इस जगत में देखा जाए, तो संतान के द्वारा ये कह देने पर कि उसे ये अमुक प्रकार का भोज्य पदार्थ प्रिय है, मैया संतान के भोजन पा लेने के पश्चात भी व्यग्रता से कहती है, थोड़ा और ले लो, अभी तो खाना शुरू किया है, अभी तो और बचा है। तो जो विषय इस जगत में हम जिन्हें अपना प्रिय समझते हैं, उन्हें प्रिय लगता है, हम उस विषय को उनको प्रदान कर सके, यदि हमारा प्रेम निष्कपट है, तो हम उसके लिए परिपूर्ण तरीके से प्रयास करते हैं। वही स्थिति यहाँ पर श्रीमती राधा रानी की है। श्रीमती राधा रानी के प्रेम में भगवान ही मुख्य विषय है, और सभी प्रकार से वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करती है। यदि कोई जीव एक बार भगवान का नाम लेता है, और भगवान कहते हैं कि जिसने हृदय से मुझे एक बार पुकार लिया, मैं तो उसके ऊपर स्वयं को वार देता हूँ, श्रीमती राधा रानी उस भक्त को तुरंत संरक्षण में ले लेती है। इसलिए हमारे सभी प्रकार की भक्ति का निर्गम जो आश्रय है, वो श्रीमती राधा रानी की ये लादनी शक्ति स्वरूपिणी जो भाव है, वह है। बल के रूप में बलराम जी आते हैं, जहां से हमें आध्यात्मिक बल प्राप्त हो, ऊर्जा के रूप में, जिससे हम इन कार्यों को कर सकें, वो श्रीमती राधा रानी है। विषय जातीय सुख आमार आस्वाद, आमा है ते कोटि गुण आश्रय आह्लाद। कह रहे हैं, मैं उस आनंद का आस्वादन करता हूँ जो प्रेम के विषय के लिए सर्वथा उपयुक्त है, किंतु उस प्रेम की आश्रय राधा का आनंद करोड़ गुना अधिक है।
आश्रय जातीय सुख पाइते मंधाय, यत्ने आस्वादिते नारी की करी उपाय। मेरा मन आश्रय द्वारा अनुभव किए जाने वाले आनंद का आस्वादन करने के लिए दौड़ रहा है, किंतु मैं सारे प्रयत्नों के बावजूद भी उसका आस्वादन नहीं कर सकता। मैं उसका आस्वादन कैसे करूं? तो जैसे हम सभी ने दामोदर लीला में श्रवण किया था, मैया जब कृष्ण को गोद में लिटाकर दुग्ध पान कराती है, तो कृष्ण पूछते हैं मैया क्या देख रही है? बोले तुम्हारे मुख भाल चंद्र को देख रही हूँ। यह इतना मधुर मनोहर और नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला है मेरे पुत्र, कि मेरी दृष्टि तुम्हारे मुखारविंद से नहीं हटती। और कृष्ण सोचते हैं क्या सच में, क्या सच में मैं इतना सुंदर हूँ? क्योंकि यदि दर्पण न हो तो सामान्यतया कोई माध्यम नहीं है कि हम सभी अपने मुख को सरलता से देख सकें। तो भगवान भी यहाँ मनुज लीला में है, भगवान सोचते हैं मेरे भक्तों को मेरे मुखारविंद का दर्शन कर कौन सा आनंद प्राप्त होता है। गोपियों को मुझे त्रास देकर यू शुद्ध प्रेम पर कपट युक्त प्रेम, ऐसा करके कौन सा सुख मिलता है? और ये श्रीमती राधा रानी जो हर क्षण मुझे स्मरण करती रहती है, तथापि जब भी हम यदि राधा कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करें आचार्यों के आश्रय में, तो जब भी मैं राधे के पास पहुंचता हूँ, तब वो किसी न किसी रूप में मान ही दिखाती है। मुझे ही सदैव उसको मनाना पड़ता है। और ये सखियां जो हर लता और पता में राधे के संग मेरा दर्शन कर रही होती हैं, हर कार्य और हर गतिविधि में मुझे इतना स्मरण करती हैं, इतना स्मरण करती हैं कि मेरा चित्त सदैव इनकी ओर लगा रहता है। ये भी उस समय राधा पक्ष की हो जाती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा मन आश्रय द्वारा अनुभव, आश्रय है श्रीमती राधा, उनके द्वारा अनुभव किए जाने वाले आनंद का आस्वादन करने के लिए दौड़ रहा है, पर सारे प्रयत्न के बावजूद मैं उसका आस्वादन नहीं कर सकता। वो कौन सा सुख है जो भक्त और साधक प्राप्त करते हैं मेरे शरण में आने पर? और यदि मैं कभी वो आस्वादन कर पाऊं तो उसके लिए कहते हैं कभु यदि ए प्रेमार हई ये आश्रय, तबे ए प्रेमानंदेर अनुभव है। यदि कभी मैं उस प्रेम का आश्रय कर पाऊं, तभी मैं उस आनंद का आस्वादन कर सकता हूँ। नरसिंह मेहता के पास सब कुछ था और लुटा दिया, छूट गया। एकनाथ के पास से, तुकाराम के पास से, मीराबाई राज परिवार में पली बड़ी, कभी कहीं कोई एक बिंदु आक्षेप का, आरोप का नहीं लगा सकता कि मीराबाई के चरित्र में किसी भी प्रकार का कहीं कोई विकार हो। जो उनके राज परिवार में द्वेष करने वाले कुछ एक सदस्यों ने लगाया भी था, उन्हें भी बाद में मीरा की शुद्ध भक्ति के समक्ष अत्यंत पछतावा हुआ था, उन्होंने क्षमा मांगी थी। तथापि वो मीरा जो राज परिवार में सभी प्रकार का सुख उपलब्ध है, और कहीं ऐसा विषय नहीं आता कि मीरा या मीराबाई जो विवाहित थी, उनके या उनके दाम्पत्य संबंध में किसी भी प्रकार की कटुता थी। स्वयं मीराबाई के पति ने उनके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति के भाव को समझकर उनको सहयोग किया था। तथापि वो कौन सा आकर्षण है जो मीराबाई के जीवन में सभी प्रकार का भौतिक सुख होते हुए भी उन्हें बांध नहीं पाया? तो भगवान ये एक उदाहरण देने का प्रयास ये है कि ऐसे अनेक उदाहरण भरे हुए हैं, क्योंकि जीव का जो वास्तविक संबंध है वो भगवान के संग आत्मिक शाश्वत संबंध को जानकर उसे प्राप्त करने का है। और जिन्हें नित्य लीला में आनंद मिल रहा है भगवान के संग, भगवान सोचते हैं कभी मैं भी उस प्रेम का आश्रय बन पाऊं, उस आनंद का आस्वादन कर पाऊं। तो ये प्रथम कारण कहा जा रहा है, भक्त आश्रय कहा जाता है। भक्त के पास भगवान निवास करते हैं। दुर्वासा मुनि से कहा भगवान ने, तुम्हें क्षमा चाहिए, तुम चाहते हो कि मैं सहायता करूं, तो वापस अम्बरीश के पास लौट जाओ। हम सभी ने भागवतम में ये विशेष श्रवण किया है। भक्त के पास भगवान निवास करते हैं, और भक्त के पास जो एक विषय है, जो एक कारण है, जो कार्य करने की उद्यम अवस्था है, वह केवल भगवान की प्रसन्नता है। तब जब हमने हरिनाम चिंतामणि में आलंबन और उद्दीपन के संयुक्त रूप से विभाव को श्रवण किया था, आलंबन में भी आश्रय और विषय दो प्रकार थे। उद्दीपन जिससे भगवान विनिमय करते हैं, और जब ये भक्त और भगवान का भाव सम्मिलित हो जाता है तो उसे विभाव कहते हैं।
तो ये हमने श्रवण किया था। यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद उसी विषय को कहते हैं। राधा तथा कृष्ण के प्रेम व्यापार में राधा रानी आश्रय हैं और कृष्ण विषय हैं। भगवान की दिव्य चेतना उनसे कहती है मैं कृष्ण हूँ और मैं विषय के रूप में आनंद का अनुभव कर रही हूँ। आश्रय रूपा राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद मेरे द्वारा अनुभव किए जा रहे आनंद से अनेकों गुना अधिक है। तो जो दिव्य चेतना है भगवान की, वो कहती है कि मैं आनंद तो ले रही हूँ, पर जो आनंद राधा रानी को आ रहा है आश्रय के रूप में, वह मेरे लिए अनभिज्ञ है, किंचित अनभिज्ञ है। इसलिए आश्रय की कोटि का आनंद अनुभव करने के लिए कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये वो प्रथम इच्छा कही जा रही है जिसे छंद संख्या 137 तक यहाँ पर व्यक्त किया गया है। कहते हैं 136 में, एत चिंती रहे कृष्ण परम कौतुकी हृदय बाढ़े प्रेम लोभ तक की। इस प्रकार से सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए उत्सुक थे। उस प्रेम का आस्वादन करने की उत्कट इच्छा उनके हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगी। एक एक शून्य आर लोभेर प्रकार, स्वमाधुर्य देखी कृष्ण करे न विचार। यह एक इच्छा है। अब कृपया दूसरी इच्छा के बारे में सुने। अपना खुद का सौंदर्य देखकर भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे। तो पुनः यहाँ पर श्रोताओं की पुनः स्मृति के लिए, पुनरावृत्ति के लिए, इस प्रेम व्यापार भाव विनिमय के संबंध की जो बात की जा रही है, यह किसी भौतिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति और शरीर को सुख देने वाले, जगत में मान बढ़ाने वाले, किसी पद प्रतिष्ठा और सामर्थ्य का वर्धन करने वाले प्रेम की बात नहीं की जा रही है। संबंध नितांत आत्मिक स्तर पर है, जहां राधा और कृष्ण संयुक्त रूप से एक हैं। तथापि वह इन दो रूपों में, हमने पिछले सत्र में श्रवण कर लिया है कि श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की समकक्ष है, प्रतिरूप है, सहचरियों में सर्वश्रेष्ठ है और सभी प्रकार के भक्तों में शिरोमणि है। तो यह भगवान के सतचित आनंद पक्ष में आनंद का प्रतिनिधित्व करती राधा रानी है। और जो यह प्रेम का और स्नेह का भगवान के साथ संबंध बनाने और जानने का विषय यहाँ चर्चा में लिया जा रहा है, भगवान के प्राकट्य के गुहे कारण में, यह किसी भी प्रकार के शारीरिक विकार से रहित है। इसमें केवल इंद्रियों को सुख देने वाले विषय की बात नहीं है। आत्मा के स्तर पर जीव की वास्तविक स्थिति क्या है? आनंद शब्द इस जगत में सभी कुछ न कुछ सुख प्राप्त करने के लिए है, पर परम आत्मिक सुख किस विधा से प्राप्त होता है उसकी चर्चा चल रही है। तो भगवान श्री कृष्ण राधा एक से दो होकर और पुनः एक हो रहे हैं। उसमें श्रीमती राधा रानी की स्थिति और स्थान को जानने के पश्चात, भगवान के रसिक शेखर स्वभाव का श्रवण करने के पश्चात, अब हम सभी भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार के तीन आंतरिक कारणों में भगवान श्री कृष्ण की द्वितीय इच्छा जान रहे हैं, छंद संख्या 138 से। तो 121 से 137 में हमने जो श्रवण किया उसका सार ये है कि आश्रय है भगवत भक्तों का प्रेम, वह आश्रय है जहां भगवान सदैव उपस्थित रहते हैं, क्योंकि उनमें विषय भी भगवान है। तो भगवान विषय के रूप में तो आनंद ले रहे हैं, पर आश्रय के रूप में ऐसा भक्त बनकर कैसा आनंद मिलता है, वह प्राप्त करने की इच्छा से वो गौर रूप में अवतरित हुए। अब दूसरा कारण है स्वरूप का। कहते हैं, अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरी माँ त्रिजगते इहार के नाही पाय सीमा। मेरी माधुरी अद्भुत अनंत एवं पूर्ण है, तीनों लोकों में कोई इसकी सीमा नहीं पा सकता। एई प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली, आमार माधुर्यामृत आस्वादे सकली। केवल राधिका अपने प्रेम बल से मेरी माधुरी के सारे अमृत का आस्वादन करती है। तो भगवान के रूप माधुर्य की बात हो रही है। अभी प्रेम माधुर्य की बात हमने श्रवण की है, अब रूप माधुर्य की बात है। कहा जा रहा है, यद्यपि निर्मल राधा सत प्रेम दर्पण, तथापि स्वच्छता तार बाणे क्षणे क्षण। यद्यपि राधा का प्रेम दर्पण की तरह स्वच्छ है, किंतु इसकी स्वच्छता प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। आमार माधुर्य नाही बाढ़ीते अवकाशे, ए दर्पणेर आगे नव नव रूपे भासे। मेरे माधुर्य में विस्तार की संभावना नहीं है, किंतु उस दर्पण के समक्ष यह नित्य नवीन सौंदर्य के साथ चमकता है। तो भगवान तो शाश्वत है, सदैव रहने वाले हैं, और भगवान कहते हैं मेरा रूप तो जैसा है वैसा ही है, ना वो कभी बढ़ता है ना वो कभी घटता है। पर राधा का प्रेम उसे सदैव इतना नित्य नवीन और नूतन बनाकर रखता है कि वह
आचार्यों को, मनीषियों को दिने दिने नवम नवम नमामि नंद सम, वास्तव में सची सुताष्टकम है जिसमें सभी पंक्तियों में, जैसे मधुराष्टकम में सभी पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण के लिए मधुरम मधुरम शब्द का प्रयोग आता है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इस प्रकार से मधुराष्टकम की रचना है 8 छंदों में। भगवान के प्रत्येक भाग, उपविभाग और स्वभाव सबको साथ में लेते हुए, चलने को, फिरने को, देखने को, संग को, यमुना नदी का जल और उसमें उपस्थित कमल तक मधुर कहे गए इस छंद मधुराष्टकम में, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उद्भूत है। वैसे ही सची सुताष्टकम जहाँ हम श्रवण करते हैं वहां आता है नव गौरे वरम नवहीम परम। तो प्रत्येक छंद वहां नव नव और नव शब्द से उल्लिखित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक छवि, प्रत्येक चाल, प्रत्येक ढाल, प्रत्येक हाव भाव में भगवान की वेणी को, भगवान के वस्त्रों को, सबको कृष्ण लीला में मधुर कहा गया है और सची सुताष्टकम में नव कहा गया है। नवलास्य परम नवहास्य परम, सभी सभी वहां पर नव शब्द से हैं। क्यों यहाँ पर इसको कहने का अ, प्रयोजन है? इसको कहने का प्रयोजन ये व्यक्त करने के लिए है कि माधुर्य, भगवान कहते हैं ये नित्य नवीन सौंदर्य के साथ इसलिए चमकता है। क्यों? क्योंकि जो राधा का प्रेम है वो इसकी स्वच्छता को, इसके सौंदर्य को वर्धित करता है। कहते हैं मन माधुर्य राधार प्रेम देहि होड़ करी, क्षणे क्षणे बाणे दोहे केह नाही हारी। मेरे माधुर्य एवं राधा के प्रेम रूपी दर्पण के बीच निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। वे दोनों बढ़ते जाते हैं किंतु उनमें से कोई हारना नहीं जानता। तो एक तरफ सर्वांगीण प्रेम का श्रीमती राधा रानी के सेवा प्रयोजन में अभिव्यक्त स्तर है जो भगवान के सौंदर्य का ऐसा वर्धन करता है कि प्रेम रूपी दर्पण और माधुर्य, भगवान का रूप माधुर्य है या श्रीमती राधा रानी का प्रेम माधुर्य, दोनों में से कोई नहीं हारना चाहता। कहते हैं आमार माधुर्य नित नव नव हय, स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्ति आस्वादय। मेरा माधुर्य दिन प्रतिदिन नवीन होता रहता है। भक्तगण अपने अपने प्रेम के अनुसार उसका आस्वादन करते हैं। दर्पणादे देखी यदि आपन माधुरी, आस्वादिते हय लोभ आस्वादिते नारी। यदि मैं अपने माधुर्य को दर्पण में देखता हूँ तो उसको आस्वादन करने को मन करता है, किंतु फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इस जगत में भी कोई अपने रूप माधुर्य का कितना आस्वादन करेगा? कहते हैं विचार करिए यदि आस्वाद उपाय, राधिका स्वरूप है ते तभी मन धाय। यदि मैं उसका आस्वादन करने का उपाय करता हूँ तो मैं राधिका के पद के लिए लालायित जान पाता हूँ। तो अपने रूप से स्वरूप को भिन्न किए हुए भगवान कहते हैं इस रूप माधुरी का आस्वादन करने के लिए तो मुझे स्वरूप का भाव धारण करना पड़ेगा। श्रीमती राधा रानी जो प्रतिपक्ष हैं भगवान के शक्तिमान स्वरूप की शक्ति प्रतिनिधि, वह भाव जब कोई धारण कर पाता है तब वह कृष्ण के रूप माधुर्य का आस्वादन कर सकता है। तो कृष्ण का आकर्षण जो अद्भुत है, असीम है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसके लिए श्रीमती राधा रानी का बढ़ता क्रमशः बढ़ता हुआ प्रेम भाव परम कारण है और भगवान उस भाव को धारण करके रूप माधुर्य का अनुभव करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ बहुत महत्व की पंक्ति लिखी है तात्पर्य में। श्रील प्रभुपाद कहते हैं श्रीमती राधा रानी के दिव्य प्रेम का दर्पण पूर्णतया स्वच्छ रहता है। तो हम साधक के रूप में श्रीमती राधा रानी के चरणों का आश्रय लेकर भगवत प्रेम प्राप्त करने की, उनकी सेवा में स्वयं को नियुक्त करने की यदि अभिलाषा रखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो चित्त है वह स्वच्छ, चेतो दर्पण मार्जनम, वह सबसे पहले स्वच्छ होना चाहिए। क्योंकि यहाँ लिखा है कृष्ण को जानने की दिव्य विधि के लिए स्वच्छतर और स्वच्छतम के स्तर तक पहुंचने
का जब हम प्रयास करते हैं, तब हम श्रीमती राधा रानी के इस प्रेम को और भगवान के इस विषय के रूप की स्थिति को अनुभव करने की अर्हता के क्रम में अपने को अग्रसरित कर पाते हैं। पहुंच नहीं गए हैं, अभी हमने क्रमिक रूप से अपने आप को अग्रसरित किया है, आगे बढ़ाया है। छंद संख्या 146 में कहते हैं, अपरिकलित पूर्व कस्मत् कार्यकारी स्फुरति मम गरीया निशिमाधुर्यपूर अयम् अहमपि हन्त प्रेक्ष्यं लुब्धचेता सर्भ समुपभोक्तुं कामये राधिकेव। वह कौन है जो मुझसे भी अधिक माधुर्य की प्रचुरता को प्रकट कर रहा है, जिसका इसके पूर्व कभी अनुभव नहीं किया गया और जो सबको आश्चर्य में डाल रहा है। हाय, मेरा मन इस सौंदर्य को देखकर मोहग्रस्त हो गया है और मैं स्वयं तीव्रता से श्रीमती राधा रानी की भांति इसका उपभोग करना चाहता हूँ। तो श्री रूप गोस्वामी कृत ललित माधव से लिया गया यह श्लोक, आचार्य कहते हैं, भगवान कृष्ण ने द्वारका के रत्न जटित फव्वारे में अपने ही सौंदर्य का प्रतिबिंब देखने के बाद कहा था क्या, कि तीव्रता से श्रीमती राधा रानी की भांति मैं इसका उपभोग करना चाहता हूँ। कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी कर ये चंचल। कृष्ण के सौंदर्य में एक स्वाभाविक शक्ति है, यह स्वयं कृष्ण समेत सारे नर नारियों के हृदयों को पुलकित कर देता है। तो हम विचार करके देखें, इस जगत में जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य कहे गए उसमें सौंदर्य एक ऐश्वर्य है, और सौंदर्य का स्रोत स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहे गए हैं। और वो भगवान कहते हैं कि मैं सौंदर्य का स्रोत अवश्य हूँ, पर यदि मैं समझना चाहूँ कि मेरे भक्तों को इससे कौन सा आनंद मिलता है, तो उसके लिए तो मुझे राधा भाव ही धारण करना पड़ेगा। तो सरलतम शब्दों में हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, श्रवणे दर्शने आकर्षये सर्व मन, आपना आस्वादित कृष्ण करे न यतन। उनकी मधुर वाणी तथा बांसुरी को सुनकर या उनके सौंदर्य को देखकर सबके मन आकृष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इस जगत में हम सभी भगवान की तटस्था शक्ति के अंश विस्तार के रूप में स्वयं को सुख प्रदान करने के प्रयास में लगे हुए हैं। कोई इस बात को नकार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये विकृत अभिव्यक्ति है। जो शाश्वत अभिव्यक्ति है उसमें सच्चिदानंद भगवान स्वयं को प्रसन्नता देने के लिए कार्य कर रहे हैं, और हम अपने आप को जब उनसे भिन्नांश, उनसे परे समझते हैं, तब हम इस जगत में सीमित इंद्रिय सुख के द्वारा अपने आप को सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं। मूल बात तो यह है कि भगवान अपनी इच्छा, अपनी प्रसन्नता के अनुसार कार्य कर रहे हैं, स्वयं को प्रसन्न कर रहे हैं। हम सेवक के रूप में उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकते हैं, और उस सौंदर्य को, उस आकर्षण को, जो आध्यात्मिक स्तर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, भगवान सदैव पान करने के लिए प्रयत्नशील है। हे माधुर्या अमृत पान सदा यही करे, तृष्णा शांति न है तृष्णा बाढ़े निरंतरे। जो व्यक्ति उस माधुरी की अमृत का निरंतर पान करता है, उसकी तृष्णा कभी नहीं बुझती, बल्कि वह निरंतर बढ़ती जाती है। अतृप्त हईया करे विधिर निंदन, अविदग्ध विधि भाल ना जाने सृजन। कहते हैं, ऐसा व्यक्ति अतृप्त होने के कारण ब्रह्मा जी की निंदा यह कहकर करने लगता है कि उन्हें ठीक से सृजन कला नहीं आती, अपितु वे निपट अनुभवहीन है। किसने की है ये निंदा? ये निंदा की है गोपियों ने। गोपियां कहती हैं कि ये ब्रह्मा जी को भी पलक बनाने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि पलक बनाने से क्या होता है, जैसे ही हम पलक झपकाती हैं, हम श्री कृष्ण के दर्शनों से अपने आप को अतृप्त अनुभव करती हैं। छंद संख्या शिक्षाष्टकम का वो श्लोक, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो अनुवाद के लिए यहाँ पर हम लोग श्रवण करेंगे। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक पलक झपकने तक का समय एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य दिख पड़ता है। ब्रह्मा की ये रचना भी कितनी अपूर्ण है। तो ब्रह्मा जी की निंदा करती हैं भक्त और साधक के रूप में, जो सर्वोच्चतर अवस्था में उपस्थित हैं, कि उन्हें सृजन की कला ठीक से नहीं आती।
तो भगवान के ये सौंदर्य की, सुख की और सदैव संतुष्ट रहने की जो अभिव्यक्ति है, उसके संदर्भ में यहाँ पर इस प्रकार ये दूसरा कारण वर्णित किया जा रहा है, जिसमें श्री कृष्ण की इच्छा है कि प्रेम माधुरी जो राधा रानी के पास है वो अनुभव कर सकूं, रूप माधुरी जो मेरे पास है जिसकी वजह से प्रेम माधुरी इतनी बढ़ रही है, उसको मैं अनुभूत कर सकूं। तो इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों से परे इस विषय को हम जब श्रवण करते हैं तो हमें स्पष्ट होता है कि क्यों भगवान का नाम मधुर कहा गया है, भगवान के रूप, गुण और लीलाएं मधुर कही गई हैं। और मधुरता का जो तात्विक अर्थ है वो संतृप्त करने के लिए, उसके पश्चात कहीं किसी प्रकार की हमें कुरूपता नहीं दिखती। मधुरता का अर्थ यहाँ पर भगवान की सृष्टि के प्रत्येक क्षण और कण में स्वयं को संतुष्ट रखते हुए भगवान की सृष्टि उनके स्वयं के कारण और प्रकरण के निमित्त बनी है, यह जानते हुए जब हमारा हृदय संतृप्त रहता है, तब कहा जाता है कि हम भगवान के इस नाम माधुर्य में, रूप माधुर्य में, प्रेम माधुर्य में प्रगति कर रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से गोपियों ने विधाता के लिए कहा, कोटि नेत्र नाहि दिल सबे दिल दुई, ताहाते निमेष कृष्ण की देखी बमुई। उन्होंने कृष्ण का सौंदर्य देखने के लिए करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी, उन्होंने केवल दो आंखें दी हैं, और वे भी पलक झपकती रहती हैं। तो भला मैं कृष्ण के सुंदर मुख को कैसे देख सकूंगी। विचार करने की बात है कि इस जगत में भी प्राकृतिक रूप से सभी कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार सुंदरता की वृद्धि करने के लिए ही बना है। तथापि जो कुछ किसी कारणवश जीव को कुरूप दिखता है, वह कहीं ना कहीं उसकी भ्रष्टमति का परिणाम है। और ये पंक्ति एक पंक्ति में कम कहा गया है, पर यदि हम आसपास के जो कुछ भी हमें प्रिय ना लगे उस पर विचार करके देखें, तो वो इसलिए क्योंकि वो विकार से युक्त है। और हम जीव के रूप में चार प्रकार के जो विकार कहे गए हैं उनसे प्रकट ही हुए हैं, क्योंकि प्रकृति में उपस्थित है मिथ्या अहंकार, प्रकृति में उपस्थित है त्रुटि करने की प्रवृत्ति, प्रकृति में उपस्थित है जीवों के लिए एक निश्चित समय सीमा और अल्प बुद्धि। इसलिए यह जगत में रहते हुए यह जगत हमारे भीतर प्रवेश न करे, इसके लिए इसकी कुरूपता का स्मरण रखना भी आवश्यक है। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि जब तक हम मनुष्य शरीर में हैं, इस धराधाम की किसी भी योनि में हैं, तब तक हम अपने आप को भगवान की पूर्णता का आस्वादन कराने के लिए केवल सतत प्रयास कर सकते हैं। पर अनुभव जो वास्तविक होता है वह नित्य बद्ध से नित्य मुक्त, नित्य बुद्ध शरीर में प्रवेश करने के पश्चात ही है। तो यहाँ जीव के रूप में हम सेवाओं के द्वारा, नाम सुमिरन के द्वारा, कथा श्रवण के द्वारा, अपने भावों को समदर्शी रखने के प्रयास द्वारा वो प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे इस जीवन की समाप्ति के पश्चात हम अपने आप को भगवान के श्री चरणों में सभी प्रकार के सौंदर्य का, भगवान को सुख पहुंचाने का, उनको आनंद प्रदान करने के अद्भुत अवसर का लाभ प्राप्त कर सके। कहते हैं, अटति यद्भवान् अन्हि काननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम च ते जन उदीक्ष्यताम पक्ष्म कीदृशाम। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, जब आप दिन में वन में चले जाते हैं और हम आपके सुंदर घुंघराले बालों से घिरे मधुर मुखमंडल को नहीं देखती, तो हमारे लिए आधा क्षण भी एक युग के समान बन जाता है।
तब हम उस सृष्टा को निरा मूर्ख मानती हैं जिसने हमारी उन आंखों के ऊपर पलके बना दी हैं जिनसे हम आपको देखती रहती हैं। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 31 श्लोक संख्या 15 में गोपियों की ये उक्ति है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पिछले 4 श्लोकों से एक पलक झपकाना भी क्यों भगवान के भक्तों को गवारा नहीं है, जब वो उनके सौंदर्य का, उनके मुखमंडल का दर्शन कर रहे होते हैं, यह भाग भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं आगे, गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरातभीष्टम यत् प्रेक्षणे दशिशु पक्ष्मकत्कृतं शपन्ति दिग्भिः हृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वास् तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम। गोपियों ने दीर्घकालीन विषयों के बाद अपने प्रिय कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा। उन्होंने अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदयों में उन्हें प्राप्त किया और उनका आलिंगन किया। उन्हें इतना उत्कट हर्ष हुआ कि सिद्ध योगियों को भी ऐसा हर्ष प्राप्त नहीं हो सकता। गोपियां सृष्टा को यह कहकर कोसने लगी कि उसने पलकें क्यों बनाई जो उनके देखने में बाधक बन रही है। तो पुनः जब अध्याय 82 जहां पर पुनः मिलन की बात है समंत पंचक तीर्थ पर, वहां का उदाहरण देते हुए पुनः गोपियां विधाता को जो दोष दे रही हैं, ये उदाहरण कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान के साथ संबंध में जब इस प्रकार निंदा भी की जाती है तो वो उत्कट समर्पण की अभिलाषा को दर्शाती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसलिए कहते हैं कि इन नेत्रों की वास्तविक उपयोगिता क्या है यदि ये भगवान का दर्शन ही नहीं कर पाए। कृष्ण अवलोकन बिना नेत्र फल नहीं आन, यही जन कृष्ण देखे से ही भाग्यवान। कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त नेत्रों के लिए कोई दूसरी पूर्णता नहीं है। जो भी उनका दर्शन पाता है वह सचमुच परम भाग्यशाली है। प्रमुदित हो गए हैं कृष्ण दास कविराज गोस्वामी यहाँ पर। वो भाव निमग्न है भगवान के सौंदर्य रसपान करने से संबंधित जो भी विषय है वो उन्हें यहाँ पर स्मरण आ रहा है। कहते हैं, अक्षणवतां फलमिदं न परम विधाम सख्य पशुन्नेव विषेयतोर्वयस्य वक्त्रं व्रजेश सुतयोनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतम् अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। कह रहे हैं, गोपियों ने कहा, हे सखियों, वे आंखें जो महाराज नंद के पुत्रों के सुंदर मुखों का दर्शन कराती हैं निश्चय ही भाग्यशाली हैं। जैसे ही ये दोनों पुत्र अपने सखाओं के साथ गायों को अपने आगे रखकर वन में प्रवेश करते हैं, वे अपने होठों पर अपनी बांसुरियां रख लेते हैं और वृंदावन के निवासियों की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टिपात करते हैं। जिनके पास आंखें हैं, हमारे विचार में उनके लिए इससे बढ़कर कोई अन्य दर्शनीय वस्तु नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री राम के लिए, भगवान जब जब मनुष्य रूप में अवतार लेकर लीला करते हैं तब तब हमने ये श्रवण किया है। वामन रूप में भगवान महाराज बलि की सभा में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने मात्र से जो उपस्थित माननीय सदस्य बलि की सभा में थे, जहां भगवान ने वामन रूप में उनसे 3 पग भूमि की मांग की थी, वहां भगवान के मुखमंडल के तेज से सभा में उपस्थित सभी सदस्य खड़े हो गए। भगवान श्री राम दंडकारण्य के जंगल में निकलते हैं तो वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में कि राक्षस भी उनके रूप सौंदर्य पर आकर्षित थे। मिथिला नगरी में जब भगवान ने प्रवेश किया है राम कथा में, तब वहां के नर नारी उल्लेख आता है कि एक दूसरे से टकरा गए। जब मार्ग पर राम और लक्ष्मण लक्ष्मण अ, प्रवेश करते हैं बगीचे में जाने के लिए, तो भगवान के रूप सौंदर्य की जो माधुरी है वह भक्तों को सदैव से आकर्षित करती आई है। भगवान उस रूप सौंदर्य का आस्वादन करना चाहते हैं। कृष्ण कथा में तो हम यहाँ श्रवण कर ही रहे हैं कि कैसे व्रज की गोपियां, कैसे ग्वाल बाल गैया और कैसे पशु और पक्षी तक भगवान की वेणु माधुरी में, प्रेम माधुरी में, सौंदर्य माधुरी में अपने आप को नित्य पान कराते थे। और चैतन्य महाप्रभु जब 24 वर्ष के युवा सन्यासी के रूप में जगन्नाथपुरी में दर्शन करते हैं आगे, और वहां उनके शरीर पर उपस्थित भावों को, क्योंकि जगन्नाथ के दर्शन करते ही जो भक्त के रूप में उद्दीपन के भाव हैं वो उनके शरीर पर दृष्टिगोचर थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे शुष्क सिद्धांतवादी, जिन्होंने वैदिक वांग्मय को केवल
परम शून्य है, निर्विकार है, ब्रह्म है, विलीन है, इस प्रकार के शब्दों के साथ श्रवण किया था, वो भी अनुभूत कर पाए कि ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जब कहती हैं गोपियां कि जिनके पास आंखें हैं, हमारे विचार में उनके लिए इससे बढ़कर कोई अन्य दर्शनीय वस्तु नहीं है। व्यक्तिगत रूप से भगवान के सौंदर्य के किसी भी पक्ष को व्यक्त कर पाना मेरी पहुंच के बाहर है। तथापि भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान के साथ अपने संबंध की जो उनकी प्रगाढ़ता है उसमें अनुभूत कर सकते हैं। पर फिर भी कृत्रिम रूप से ही सही, हमारे जीवन में एक प्रयास होना चाहिए कि भगवान के विग्रह का कोई ना कोई ऐसा स्वरूप हो, कोई ना कोई, चाहे हमारे मंदिर के कक्ष का जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कौर निताई, राम लक्ष्मण सीता हनुमान, किसी भी रूप में, राधा माधव, किसी भी रूप में, जिसको हम नेत्र बंद करें तो उसकी छवि तत्क्षण हमारे मस्तिष्क पटल पर आ जाए। ये जीवन का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि भगवान के दर्शन का क्रम उनके चरणों से आरंभ होता हुआ कटी प्रदेश से आगे वक्षस्थल से भगवान के मुखारविंद तक जाते हुए जीव को नेत्रों की पूर्णता प्रदान करता है। तो यदि कोई ऐसा मंदिर है जहां हम नियमित दर्शन करते हैं, यदि कोई ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ के विग्रह हमारे मन मस्तिष्क में बसे हों और उनकी उनकी छवि हमारे पास हो, यदि हमारे पूजा घर में कोई ऐसा भगवान का स्वरूप है, तो हमें जब भी हम हरि नाम का जाप करें, हमारा प्रयास होना चाहिए नेत्र बंद करते ही वो छवि हम सबके भीतर आ जाए। क्योंकि शास्त्रों में भगवान के रूप माधुर्य का अनगिनत स्थानों पर अनगिनत भक्तों के साथ वर्णन किया गया है। हम उस छवि को अपने हृदय में संजो कर रख सकें। भगवत गीता अध्याय 8 में भगवान कहते हैं, मृत्यु के समय जो मेरा जिस रूप में ध्यान करता है, जो छवि, जो हमारा विचार रहेगा, वो गति हमें प्राप्त होती है। इस पूरे श्रवण की, इस पूरे हरिनाम जाप की, भगवत प्रेम में समर्पित भक्तिमय सेवाओं की इतिश्री है, यदि हम अपने हर क्षण में भगवान की ऐसी किसी छवि का स्मरण करते रह सके। तो व्यक्तिगत रूप से जब मैं इन श्लोकों को कह रही हूँ, ये बिना अनुभव के कहे जा रहे श्लोक हैं, इसलिए इसमें निश्चित रूप से शुष्कता दिख सकती है। पर श्रोता के रूप में, जिसमें मैं स्वयं भी सम्मिलित हूँ, हम अपने आचार्यों के आश्रय में कृत्रिम रूप से ही सही इतनी प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं, इतना प्रयास अवश्य कर सकते हैं कि कोई कहीं ऐसा भक्त अवश्य है जिसने इसकी रचना की है, अर्थात उसने इस सौंदर्य माधुरी का अनुभव किया है। कभी ऐसी योग्यता अर्जित हो पाए सतत प्रयास से, बस इतनी प्रार्थना है भगवान की इन शब्दों का सही अर्थ हम तब अनुभूत कर पाए। कहते हैं आगे छंद संख्या 156 में, गोप्यस्तप किम चरन् यदमुष्य रूपम लावण्य सारम समोर्धवमनन्य सिद्धम दृग्भि पिबन्ते अनुसवाभिनवम दुरापम एकांत धाम यशसः श्री ऐश्वर्यस्य। कह रहे मथुरा की स्त्रियों ने कहा, अभी व्रज की गोपियों ने कहा था, अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी मथुरा की स्त्रियों के भाव को स्मरण कराते हैं। न जाने गोपियों ने कौन सा तप किया है, वे अपनी आंखों से भगवान कृष्ण के स्वरूप के अमृत का निरंतर पान करती हैं, जो लावण्य का सार है तथा जिसके बराबर या जिससे बढ़कर और कुछ नहीं है। यह लावण्य सौंदर्य यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय है। यह स्वयं में संपूर्ण चिर नवीन तथा अतीव विरल है। तो भगवान जब मथुरा की स्त्रियों को दर्शन देते हैं, कृष्ण और बलराम कंस के अखाड़े में मुष्टिर तथा चाणूक नामक कंस के महान मल्लों को जब उद्धार करने के लिए पहुंचते हैं, तब वहां रंग भूमि में दर्शन करके मथुरा की स्त्रियों ने ये कहा है, क्या है, यह सौंदर्य स्वयं में संपूर्ण चिर नवीन तथा अतीव विरल है। आगे कहते हैं, अपूर्व माधुरी कृष्ण अपूर्व तार बल याहर श्रवणे मन हय टलमल। भगवान कृष्ण की माधुरी अद्वितीय है और उनका बल भी अद्वितीय है। ऐसी सुंदरता के श्रवण मात्र से मन चंचल हो उठता है।
कृष्णेर माधुर्य कृष्णे उपजय लोभ, सम्यक आस्वादिते नारे मने रहे शोभ। भगवान कृष्ण का सौंदर्य स्वयं उन्हें ही आकृष्ट करता है, किंतु उसका पूर्णतया आनंद न ले सकने के कारण उनका मन खिन्न रहता है। तो ये उनकी द्वितीय इच्छा है। एत द्वितीय हेतुर कहिल विवरण, तृतीय हेतुर एबेशु न लक्षण। यह उनकी द्वितीय इच्छा का विवरण है। अब मैं तीसरी इच्छा का वर्णन करता हूँ, कृपया ध्यान से सुने। तो तीन आंतरिक कारणों में, प्रथम प्रेम माधुरी की इच्छा थी, द्वितीय रूप माधुरी की इच्छा है, और श्री कृष्ण की तृतीय इच्छा है। यहाँ श्री राधा के संग दाम्पत्य आस्वादन की बात की जा रही है। तो सबसे पहले दाम्पत्य आस्वादन यहाँ पर पुनः आचार्य कहते हैं कि परम शुद्ध प्रेम की अवस्था में है। इसका अर्थ कोई क्षणिक शारीरिक सुख अभिव्यक्त नहीं कर रहा है। अत्यंत निगूढ़ ए रसे रस सिद्धांत, स्वरूप गोसाई मात्र जाने न एकांत। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर रस का यह निष्कर्ष कि भगवान की ये तृतीय आंतरिक इच्छा है, अत्यंत गूढ़ है। एकमात्र स्वरूप दामोदर ही इसके विषय में ठीक से जानते हैं। तो स्वरूप दामोदर के बारे में हमने श्रवण किया था, भगवान के वो अंत लीला के समय निकटतम सहयोगी रहे हैं, जिन्हें गौर गणोदेश दीपिका में ललिता और विशाखा रूप का प्राकट्य इस चैतन्य लीला में कहा गया है, जिन्होंने राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं में, नित्य लीला में, गोलोक धाम में सदैव सहयोग किया है, और कृष्ण लीला में भी स्वयं को प्रस्तुत किया था। तो कोई यदि ऐसा दावा करता है कि वो इस लीला को समझ सकता है, उसके बारे में कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर कि ये बाके अन्य जाने से होता है ते, चैतन्य गोसाई ते अत्यंत मर्म याते। यदि कोई अन्य व्यक्ति से जानने का दावा करता है तो उसने उनसे ही सुना होगा। किनसे? स्वरूप दामोदर जी से, क्योंकि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद थे। गोपीगण प्रेमेण रूढ़ भाव नाम, विशुद्ध निर्मल प्रेम कभु नहीं काम। गोपियों का प्रेम रूढ़ भाव कहलाता है। यह विशुद्ध एवं निष्कलंक है। यह कभी भी काम वासना नहीं होता। तो पुनः बार बार ये शब्द इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भगवान के संबंध में यदि हम श्रवण करें और हमारा मन इस जगत के किसी भी प्रकार की ऐसे भाव की तरफ अपने आप को प्रेरित करे, तो वास्तव में हमें श्रवण रोक देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं यदि भगवान के इस माधुर्य संबंध को श्रवण करते समय हम इस जगत के किसी अन्य व्यक्ति के बारे में सोचते हुए उस प्रकार के सुख को अनुकरण करने के प्रयास में स्मरण करने लग जाएं, तो इसका अर्थ है कि इंद्रियां अभी भगवान के प्रेम रसास्वादन को अनुभूत करने के योग्य नहीं है। और इसलिए चैतन्य चरितामृत कभी भी सीधे श्रवण करने के लिए संस्तुत नहीं है। पहले तत्व की आधारशिला होनी चाहिए भगवत गीता की, फिर कथा के रूप में भक्त के द्वारा व्यक्त विभिन्न रसों को प्रस्तुत करता हुआ श्रीमद् भागवतम का श्रवण होना चाहिए, और उसके पश्चात चैतन्य चरितामृत की लीला आती है। क्यों? क्योंकि इस जगत में जब हम विराट रूप में चाहे भागवतम चाहे भगवत गीता से श्रवण करें और भगवान के स्वरूप को, भगवान अस्तित्व के रूप में क्या है, ये समझने का जब हम प्रयास कर चुके हो, तब उनके आनंद तत्व को, उनके कार्यकलाप को, सत और चित को समझने के बाद हम आनंद पक्ष को समझ सकते हैं। सो सत में जहाँ अस्तित्व और कार्यकलाप है, रूप है, चित्त में जहाँ ज्ञान है, तो उसके पश्चात आनंद पक्ष की बात है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये यदि हमें भौतिक जगत के किसी भी प्रकार के विषय को या व्यक्ति को स्मरण कराए, तो चैतन्य चरितामृत का श्रवण रोक देना चाहिए। भगवान के नाम जप में पुनः अपने आप को प्रवृत्त करना चाहिए, हृदय की और चित्त की शुद्धि करनी चाहिए। और उसके पश्चात जब हम श्रवण कर रहे हो तो हमारा भाव नितांत रूप से शुद्ध हो, कि हम सेवक के रूप में भगवान को सुख पहुंच सके, आनंद पहुंच सके, उनकी प्रसन्नता से हमें प्रसन्नता हो सके, तब हम इसको श्रवण करने का प्रयत्न करें। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर तात्पर्य में,
जब हम शब्दों में केवल श्रवण करेंगे, यद्यपि यह भौतिक काम वासना जैसा लगता है, किंतु इसे संसारी काम वासना जैसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह शुद्ध तथा निर्मल भगवत प्रेम है। प्रेमेव गोप रामानाम कामित्यगमत प्रथा इत्युद्धवादयोप्येतम वांछन्ति भगवत प्रिया। गोपियों का शुद्ध प्रेम काम के नाम से विख्यात हो गया है। श्री उद्धव जैसे भगवान के भक्त उस प्रेम का आस्वादन करने की इच्छा रखते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु का ये श्लोक है। काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण, लौह आर हेम यशे स्वरूपे विलक्षण। काम तथा प्रेम के लक्षण अलग अलग होते हैं, जिस प्रकार लोहे और सोने के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। तो एक मार्गदर्शक के रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ हमारे गुरु, शिक्षा गुरु के रूप में स्पष्ट करते हैं कि काम और प्रेम अलग अलग है। जब भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के द्वारा स्वयं को नृत्य में प्रशिक्षित होने का प्रयास कर रहे हैं वन प्रदेश में, यमुना के तट पर, और गोपियों ने जाकर भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को राधा रानी के समक्ष सुनाया, तो गोपियों से राधा रानी ने पूछा वहां था कौन, कौन उन्हें प्रशिक्षण दे रहा था। तो उन्होंने कहा तुम्हारे स्वरूप को वहां प्रकट मानकर, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से श्रीमती राधा रानी अनुपस्थित हैं, और तब भगवान जैसे राधा किस प्रकार से उन्हें नृत्य सिखाती उसका अभिनय करते हुए प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो काम और प्रेम लोहे और सोने की तरह यहाँ पर भिन्न बताया गया। कुछ भी जो इस भौतिक जगत में बने रहने की हमारी आसक्ति को दृढ़ कर रहा है वो काम है, और जो शुद्ध प्रेम है वो भगवान के और निकट सामीप्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित करेगा। इसलिए ये भिन्नता है, ये अलग अलग श्रेणी है, और ये हमें स्पष्ट रहना चाहिए। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। बिल्कुल यही पंक्ति जो अभी हमने श्रवण की है, आचार्य ने हमें अनुशासित करने के लिए यहाँ पर व्यक्त भी की है। कहा है अपनी खुद की इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा काम है, किंतु कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम कही गई है। तो इससे अधिक स्पष्ट अंतर नहीं हो सकता। तो ये जब हम श्रवण करें तो हम सोचें भगवान को हम क्या सुंदर व्यंजन बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं, भगवान का हम किस प्रकार श्रृंगार कर सकते हैं, भगवान को की किन लीलाओं का श्रवण करके हम अपने आप को इस जगत के किसी भी द्वंद्व से मुक्त कर सकते हैं। भगवान को तृप्त करने की इच्छा, यह प्रेम है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में निमग्न गोपियों के स्वभाव का वर्णन करते हुए आचार्य यहाँ पर, आश्रित गोपियां कृष्ण से ऐसे ही शुद्ध प्रेम से बंधी थी। उनके लिए इंद्रिय तृप्ति पर आधारित काम वासना का प्रश्न नहीं था। और कैसे पता चले? क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य सभी प्रकार से कृष्ण को सुखी बनाना था, भले ही उन्हें अपने स्वार्थों की बलि क्यों न देनी पड़े। तो गोपियों तथा कृष्ण के बीच रंच मात्र भी काम वासना नहीं थी। एकमात्र भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए अपने आत्माओं को उन्होंने समर्पित कर दिया था। जब यज्ञ किए जाते हैं, जब हम विभिन्न प्रकार के संस्कारों की बात करते हैं, तब भी यदि विचार करें तो क्या कहा जाता है? भगवान विष्णु यज्ञ के मुख में कहा गया, जब हम स्वाहा करके जब उसमें हम हुतांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं, तब वह भगवान को तृप्त करने के लिए, इस जगत का कोई भी कार्य जो वैदिक वांग्मय में कर्मकांड के रूप में भी व्यक्त है, वो भगवान की तृप्ति के लिए है। तो ऐसे किसी भी विषय में, और यज्ञ अपने आप में समर्पण का, त्याग का प्रतीक है। यज्ञ के समय अनेकानेक नियमों का पालन करना होता है। तो जीव स्वयं को कष्ट देता है, पर वो भगवान को तृप्त करना चाहता है। जब वो शुद्ध प्रेम में अभिव्यक्त होता है, तब वह इसी भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए स्वयं को सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में न्यूनतम 16 माला का जाप करना, ये अपने स्वार्थ की बलि देना ही है। विचार करके देखें, यदि हम अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाना चाहेंगे तो हम 4 बजे उठ ही नहीं सकते, उठ ही नहीं सकते। हम भगवान के, क्योंकि हरिनाम नाम और नामी एक है, जब हम हरिनाम जप करते हैं तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, जब जीव उन्हें स्मरण करता है तो भगवान को अच्छा लगता है। इस जगत में भी ये यदि जन्मदिन जैसा कोई विशेष अवसर हो, यदि कोई भौतिक सफलता हो, और मित्र परिजन बंधु शुभ चिंतक हमें
शुभकामना संदेश देते हैं तो हमें प्रिय लगता है। ये हमारी इंद्रिय तृप्ति हुई, क्योंकि हम भगवान की शक्ति का तटस्थ रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अंश रूप में। भगवान की प्रसन्नता क्या है? जब जीव उन्हें स्मरण करता है। ये तब समझ में आना आसान है जब हम स्वयं को सुख पहुंचाने की प्रवृत्ति से ऊपर उठेंगे। तो निजी इंद्रिय तृप्ति का विषय वो काम वासना है। वेदों के वर्णित सारे नियामक विधान, धन प्राप्ति की अभिलाषा, लोकप्रियता, यश, यशस्वी होना, ये सभी जीव की इंद्रिय तृप्ति के लिए है। और जब धीरे 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 पारिवारिक स्तर पर त्याग करने की बात से आगे बढ़ते हुए, सामाजिक स्तर पर परोपकार का कार्य करने की बात से आगे बढ़ते हुए, अंततः अपने सभी प्रकार के कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लग जाते हैं, तब उसे प्रेम कहा गया है। तो जो भी कार्य फल प्राप्ति के भोग के उद्देश्य से किए जा रहे हैं, वो स्वयं स्वयं की इंद्रियों को तृप्त करने का कार्य है। ये स्थूल स्तर पर दिखता है इसका परिणाम। और जो भगवान को तृप्त करने के लिए है, वह प्रेम है, और वह सूक्ष्म स्तर पर दिखता है। तो संभव है कि आज के इस चर्चा के पश्चात ये दुविधा हम में से किसी को नहीं रहेगी, संपूर्ण चैतन्य चरितामृत का श्रवण करते हुए, कि जब जब भगवान के माधुर्य रस के विभिन्न आयामों की बात होगी, तो हम भगवान को सुख पहुंच रहा है ऐसे विषय को इसी रूप में समझने का प्रयास करेंगे। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम प्रबल। काम का लक्ष्य अपनी खुद की इंद्रियों का भोग करना मात्र है, किंतु प्रेम भगवान कृष्ण के सुख भोग का ध्यान रखता है, और इसलिए यह अत्यंत शक्तिशाली होता है। आगे कहते हैं, लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख, आत्म सुख मर्म, दुस्त्यज आर्य पथ निज निज परिजन, स्वजन करय यत ताड़न भसन, सर्व त्याग करी करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। सामाजिक रीतियां, शास्त्रीय आदेश, शारीरिक आवश्यकताएं, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, शारीरिक सुख, इंद्रिय तृप्ति तथा वर्णाश्रम, धर्म का वह मार्ग जिसे छोड़ पाना कठिन है, गोपियों ने अपने परिवार के साथ साथ इन सबको त्याग दिया है, और अपने परिजनों के दंड तथा फटकार को सहा है। यह सब उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया। वे उनके आनंद के लिए उनकी प्रेममयी सेवा करती हैं। सामान्य रूप से समझना है हमें इस विषय को, तो हम बहुत ही सतही स्तर पर यदि समझना चाहें, तो कह सकते हैं, जब भगवान का कीर्तन हो रहा हो, तब हम में से कितनों के भीतर स्वाभाविक अनुराग आए कि हम भगवान के विग्रह के समक्ष भगवान के मधुर कीर्तन को श्रवण करते हुए नृत्य करने के लिए प्रेरित हो जाएं, लयबद्ध तरीके से, केवल अन्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं। कई बार तो भगवान के नाम के श्रवण के समय, कीर्तन गान के समय, जीव के लिए संग में ताल देना, तालियां बजाना भी एक प्रकार से लगता है लोग हमें क्या समझेंगे। तो श्रीमती राधा रानी और गोपियों का प्रेम इस स्तर का नहीं है जहां उनकी स्वयं की अनुभूति शेष भी रह गई हो, कुछ नहीं शेष है। कहा गया है, एक स्थानीय स्तर की जो लयबद्ध पंक्ति है, उसमें कहते हैं, भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, ज्ञान तत्व, योग तत्व, वेद तत्व, प्रेम तत्व भोरी है, तत्वन को तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, कृष्ण हो को तत्व वृष भानु की किशोरी है। तो कहा गया है यहाँ पर, जो भी हम इस जगत में तत्व समझ सकते हैं, भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, ज्ञान तत्व, वेद तत्व, जो कुछ भी तत्व हम समझ सकते हैं, वो तो श्री कृष्ण है। तत्वन को तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, जो सभी तत्वों के तत्व हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण हूँ को तत्व वृष भानु की किशोरी है। तो जो भगवान श्री कृष्ण के तत्व सार को अपने जीवन में आत्मसात कर चुकी हैं, वो श्रीमती राधा रानी और उनकी विस्तार स्वरूपा ये गोपियां हैं। तो उन्होंने भगवान के आनंद के लिए, उनकी प्रेममयी सेवा के लिए इस जगत के किसी भी प्रकार के बंधन को अस्वीकार किया है। पर सदैव स्मरण रहना चाहिए, वो सभी अस्वीकारित बंधन मर्यादा में अनुशासित तरीके से हैं। इहा के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्र यशे नाही को न दाग। यह भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग कहलाता है।
यह उसी तरह शुद्ध निष्कलंक है जिस तरह दाग रहित स्वच्छ वस्त्र। यदि बाह्य जगत में स्त्री पक्ष स्त्री शरीर छोड़ दिया जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, और प्रथम बार रचना करने पर उनकी जो कागज, जो प्रतियां थी, वह तथाकथित कर्मकांडी वेदांती पंडितों द्वारा चुराकर गंगा में फेंक दी गई। यह जो हमारा भक्ति मार्ग का वैभव काल है, वो जब सामाजिक स्तर पर भारतीय जनमानस सबसे अधिक पीड़ित था, निकट भूतकाल में, तभी अवतरित हुआ है। सूरदास, रैदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी, तुलसीदास, सभी उन्हीं काल के 100 200 300 वर्ष के अंतर में, और वर्तमान में भी भक्ति योग निरंतर विभिन्न दिशाओं में, विश्व की विभिन्न दिशाओं में गतिमान हो रहा है। तो यदि इस प्रभाव को हम शुद्ध स्तर पर ना भी समझें, तो भी इतना तो अवश्य समझ सकते हैं कि भगवान की प्रेम भक्ति करने में कोई हानि नहीं है। और निष्कलंक दाग रहित स्वच्छ वस्त्र के समान ये प्रेम जब हमारे जीवन में प्रदीप्त होता है, तब यह तृण अनुराग कहा जाता है। तब इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का आखिरी उपदेश है कि हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए, यहाँ तक कि वैदिक सिद्धांतों या नैतिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए भी। पर यह क्षणिक नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जुन युद्ध करने जा रहा है, तो अर्जुन को लगता है कि यह नीति धर्म के अंतर्गत नहीं आता कि हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इनको मारे। और भगवान वहां उन्हें धर्म का उपदेश देते हैं। ये सोचना कि तुम मार रहे हो, तुम्हारे मारने से ये नहीं मरेंगे। स्वयं को कर्ता मानने का भाव भी कहीं ना कहीं माया के बंधन में लिप्त है। तुम तो धर्म की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हो, परिणाम के रूप में यदि तुम्हें भी मरना पड़े तो वो भी तुम्हारे जीवन में स्वीकृत होना चाहिए। तो जो कुछ भी, जो भगवान ने कहा है और किया है, वो धर्म है। और शास्त्र के मार्ग, इस ज्ञान को गुरु के मार्गदर्शन में जब हम पालन करते हैं, तब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। धर्म की रक्षा के लिए, जैसे देश की रक्षा के लिए जो सैनिक शरीर त्याग देता है, उसको शास्त्र कहते हैं तुरंत मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वो स्वार्थ की भावना से परे है। धर्म की रक्षा के लिए जब हम अपना सर्वस्व वार देते हैं, तब ऐसे जीव को भक्ति प्राप्त होती है। समय की बाध्यता का ध्यान रखते हुए हम लोग अंतिम छंद करेंगे। छंद संख्या 171 कह रहे हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंध तम प्रेम निर्मल भास्कर। अतएव काम तथा प्रेम बिल्कुल भिन्न होते हैं। काम घने अंधेरे की भांति होता है, किंतु प्रेम चमकते सूर्य के समान है। काम में स्वयं को तृप्त रखने की, काम में स्वयं को प्राप्त कराने की भावना है। प्रेम में सामने वाले को संतुष्ट करने की, उसकी प्रसन्नता के लिए किसी भी प्रकार के स्वार्थ का त्याग करके, इसलिए वहां पर निर्मलता है, प्रदीप्तता है, और कहा गया है वह चमकते सूर्य के समान दीप्तिमान होता है। तो अभी के लिए इतने भी रोकेंगे। छंद संख्या 172 से हम सभी आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। यहाँ छंद संख्या 172 का जो भाव है, ये विषय को यहाँ पर पूर्ण करेगा, जिसमें गोपियों के प्रेम में काम की रंच मात्र भी गंध नहीं है, और कृष्ण के साथ उनका संबंध एकमात्र कृष्ण के सुख के लिए है। और ये शुद्धि का स्तर इसलिए परिभाषित किया गया है क्योंकि श्री कृष्ण की तृतीय इच्छा के लिए गोपियां स्वयं को प्रस्तुत करेंगी। तो 162 से 209 तक जो हम विषय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी प्रथम 10 छंद ही श्रवण किए हैं, वह इस विषय को और अधिक आगे प्रकाशित करेगा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे